मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी तनाज़ा मामला पर चीफ जस्टिस कल दे सकते हैं फैसला। फौरी समाअत वाले मामलों से हुए अलग। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी। गडकरी की भागवत से मुलाकात। जोर तोड़ के डर से शिवसेना के एमएलए को होटल में किया गया शिफ्ट। इमरान खान का फैसला पाकिस्तानी फौज ने पलट दिया। करतारपुर के आने के लिए हिंदुस्तानी ज़ायरीन के लिए पासपोर्ट को पाकिस्तानी फौज ने किया लाजमी। कांग्रेस के जय राम रमेश का हुकूमत पर तंज। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के त्रिशूल से मोदी और शाह अपोजिशन पर लगाते हैं निशाना। हुकूमत करने वाले खुद में है मस्त। अवाम हर मोर्चे पर बदहाल। प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। मौलाना आज़ाद की बरसी पर याद किए जाएंगे वीर सावरकर। अंबेडकर जयंती को भी अवामी इक़्तिदार दिवस बनाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी। ट्रांसपोर्ट और तैयारों की परवाजें रद्द। बढ़ सकती है सर्दी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस के एहतजाज और मुजाहरा के खिलाफ वकीलों की अर्जी खारिज। और ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने से हमारे 10 साल की बच्ची और भाई के कत्ल के मुलजिम मणिहरन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार। बिग बॉस में मायरा ने आसिम की शर्ट खींची। 40 साल का बूढ़ा कहने पर भड़क गए सिद्धार्थ शुक्ला। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी तनाज़ा मामला पर फैसला की घड़ी नजदीक आ गई है। मुमकिन है कल फैसला आ जाए। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मियादकार के अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। वहीं चीफ जस्टिस ने अदालत में फौरी समाअत वाले सभी मामलों से खुद को अलग कर लिया है। ये सभी मामले चीफ जस्टिस बनने वाले एस.ए. बोबडे को सौंप दिया गया है। ऐसे में तवक्को की जा रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्म अराजी तनाज़ा मामला जैसे हसास मामला पर फैसला आ सकता है। फैसला से पहले वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को एडवाइजरी जारी की है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र हुकूमत ने सभी रियासतों को एहतियात बरतने और अमन कानून पर सख्त नजर रखने की हिदायत दी है। अयोध्या पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम और सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। फैसला से पहले लाखों की तादाद में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने के पेश नजर उत्तर प्रदेश ने मरकज से खुसूसी एहतियात रखने की हिदायत दी है। वहीं मरकजी पुलिस फोर्स के तकरीबन 4000 जवानों को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में 8 आरजी जेल कायम किया गया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इत्तेहादी पार्टी नौमुंतखब अराकीन असेंबली को खरीदने के लिए मनी पावर का इस्तेमाल कर रही है और ये उसके हक में बेहतर नहीं होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में जल्द हुकूमत तश्कील दी जाएगी और उन्होंने हुकूमत बनाने के मामले में आरएसएस सरबराह भागवत से मुलाकात के बाद कहा है कि हुकूमत बीजेपी ही की बनेगी। उन्होंने कहा कि वो दोबारा महाराष्ट्र की सियासत में नहीं आना चाहते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दौरान बीजेपी के एक वफ्द ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की है। तकरीबन 30 साल से एक दूसरे की इत्तेहादी बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इंतखाबी नताज आने के बाद इक़्तिदार के लिए खींचतान जारी है। शिवसेना रियासत में 50-50 की बुनियाद पर इक़्तिदार में शराकतदारी चाहती है, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। शिवसेना के संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि नंबर है तो बीजेपी हुकूमत क्यों नहीं बना लेती, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है। करी स्नान शिवसेना हेडक्वार्टर में पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद जोर तोड़ के डर से शिवसेना के एमएलए को होटल शिफ्ट किया गया है। अच्छी खबर कभी भी मिल सकती है। आणि उद्धव ठाकरे ज्या पद्धतीनं आपली भूमिका ठामपणे सांगतायत हीच आहे कि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन शब बखैर।